व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और महफूज भी होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उसके बारे में। ये टोटल कितना डाटा है और ये किस जगह पे अवेलेबल है और ये किस हैकर ने जो है इसको आउट किया है और किस हैकर ने इसके ऊपर जो है इसको फॉर सेल के लिए लगाया है। ये डार्क वेब है, उसके ऊपर ये पाकिस्तानी जो ऑडियो लीक्स हुई हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, इसका डाटा जो है ये डार्क वेब के ऊपर फॉर सेल है, अवेलेबल है। उसके बाद आपको बताएंगे कि अयाज मीर साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है सारा शाहनवाज कत्ल केस के सिलसिले में। बात स्टार्ट करते हैं जो हमारी ऑडियो जो लीक्स हुई हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, वहाँ से उससे आगाज़ करते हैं। ये इंडिशेल एक हैकर है जिसने एक हैकिंग फॉरम के ऊपर इस डेटा की डिटेल्स के लिए आज से तकरीबन एक महीना पहले यानी कि कोई 20 अगस्त को, ये 20 अगस्त 2022 को उसने ये 3 ऑडियो शेयर की थी और उसमें उसने 16 के करीब इसके अंदर कमेंट्स किए थे। 16 बार उसने इसके अंदर मेंशन किया था कि मेरे पास डाटा अवेलेबल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑफिस का और ऑडियो लीक्स है, और उसने उसमें सब कुछ मेंशन किया था। लेकिन कुछ लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्स किए कि ये गलत है और ये फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसने उसके ऊपर 3 ऐसी ऑडियोज जो है वो शेयर की थी जिसकी वजह से ये कल की मुल्क के अंदर एक खलबली मची हुई है कि क्या होने जा रहा है। अब मतलब एक दूसरे के सवाल जवाब के ऊपर लोग उससे पूछते रहे और वो जवाब देता रहा। लोगों ने उससे पूछा कि किस किस का डाटा उसके पास अवेलेबल है, तो उसने उसमें जवाब दिया उसको कि जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है और एक्स प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं उनकी भी ऑडियो लीक्स उनके पास अवेलेबल हैं। और उसके बाद एक और सवाल के ऊपर बताया गया कि इस्टेब्लिशमेंट की भी कुछ ऑडियो लीक्स उसमें मौजूद हैं। ये टोटल डाटा 8 GB का डाटा है, कम से कम 100 घंटे की इसके अंदर ऑडियोज मौजूद हैं। और इन ऑडियोज में जिन जिन ज़्यादा बड़ी शख्सियत के नाम आ रहे हैं उसमें शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, उसके बाद जो राना सनाउल्लाह साहब, अयाज सादक साहब, मरियम औरंगज़ेब, और जो जो गुफ्तगू हुई है वो तमाम की तमाम गुफ्तगू डार्क वेब के ऊपर हैकर के पास अवेलेबल है। हैकर को हुकूमती ज़राए के मुताबिक 5 अरब रुपए की ऑफ़र की गई है। ये इसका सदीक जान साहब की भी कह चुके हैं अपने व्लॉग में भी, और उन्होंने एक ट्वीट किया उसमें भी उन्होंने बताया कि 5 अरब रुपए की ऑफ़र मौजूदा गवर्नमेंट उस हैकर को कर चुकी है और इसको मज़ीद बढ़ाने का भी कह रही है कि मज़ीद डाटा लीक ना हो। सोचने और समझने की बात यह है कि इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो सकता है। मतलब हमारे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अगर हाउस जो है या ऑफिस जो है या वहाँ का जो ब्रीफिंग रूम है वही सेफ नहीं है तो फिर कौन सी जगह जो है वो पाकिस्तान में सेफ होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें हमारी ये नहीं है कि किसी भी पार्टी का डाटा जो है वो लीक हुआ हो तो उसके लिए किसी दूसरी पार्टी को फ़ायदा हो। क्योंकि मरियम नवाज का ये वतीरा रहा है कि वो अपने दौर में या कुछ अरसा पहले भी वो बहुत सारी ऑडियोज़ जो है जैसे डॉक्टर खालिद अरसलान की और खातून अव्वल जो रही हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो वाइफ हैं उनकी जो ऑडियोज़ जो लीक हुई थी वो भी मरियम नवाज ने ही लीक करवाई थी। अब जो लोगों की ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक करवाते थे उनकी एक बहुत बड़ा पलंदा उसका खुल गया है और वो बहुत बड़े एक ऐसे जगह पे आके खड़े हो गए हैं कि अवाम को जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और आपको यहाँ पे बताएं कि मरियम नवाज अपने जलसों के अंदर ये जो बड़ी बड़ी बातें आके करती है कि बड़े मियाँ साहब जो है वो उस कॉन्फ्रेंस में से जो टेलीफोनिकली कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वीडियो कॉल चल रही थी, उठ के चले गए कि महंगाई बर्दाश्त नहीं है। आप इन ऑडियो में सुन सकते हैं कि मरियम नवाज जो है वो शहबाज शरीफ साहब को ये कहती हुई सुनाई देंगी आप लोगों को कि बिजली के रेट्स बढ़ाएं, पेट्रोल के रेट्स बढ़ाएं, और दूसरी जानब आपको जलसों में आके उफ उफ के नारे लगाती हैं। इट मीन्स कि वो अपने चचा के साथ या तो कुछ ऐसा कर रही हैं कि उनके चचा जो है उनको पागल बनाने की कोशिश कर रही हैं, या ये एक मिली भगत है जो एक दूसरे को पता होती है। डेफिनेटली ये एक दूसरे को पता होती है कि ये क्या करेंगे। ये इनको पता होता है कि मैंने अंदर ये बात की और बाहर जाके आप लोगों ने ये बयान देना है। ये एक सियासत है, पाकिस्तानी सियासत इतनी गंदी सियासत है
कि दुनिया में इसका आसानी नहीं मिलता आप लोगों को। ये एक दूसरे के साथ मीडिया के ऊपर ऐसे तकरार करते हैं और उसके जो बैक डोर्स के ऊपर इनके राब्ते मौजूद होते हैं और ये शाम को बैठे इकट्ठी पार्टीज करते हैं, खाने करते हैं, डिनर्स करते हैं और अवाम को ये पागल बनाते हैं। आपको बताएं कि ये सारी जो ऑडियोज हैं ये उस हैकर ने ये कहा है कि अगर डील फाइनल नहीं होती तो आने वाले कुछ दिनों में ये जो ऑडियोज है ये तमाम मीडिया वालों के पास तकरीबन पहुंच जाएंगी। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होगी कि इसको रोका जाए, क्योंकि इसमें बड़े बड़े जो ब्रिज है वो गिर जाएंगे अगर ऐसा होता है। अगर पाकिस्तानी सियासत में हलचल मच जाएगी अगर खुदा ना खास्ता इन ऑडियोज को ना रोका गया तो। इमरान खान साहब की भी इसमें ऑडियोज मौजूद हैं। दूसरी जानब हम ये कहते हैं कि ये ऑडियोज जो है ऐसी ऑडियोज कम से कम जो पाकिस्तानी अवाम को ये शऊर दे कि ये लीडर हजरात हमारे साथ करते क्या है। बेशक उसमें इमरान खान हो, बेशक उसमें शहबाज शरीफ हो, जो मर्जी हो, इनका तमाम का तमाम डाटा जो है वो मीडिया के ऊपर आ जाना चाहिए कि ये पाकिस्तानी अवाम के साथ कितनी हमदर्दी रखते हैं। जनरल परसेप्शन ये होती है कि यार ये सियासतदान जो है ये एक दूसरे के जानी दुश्मन है, और हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर ये ऐसा होना शुरू हो जाए जनरली कि ये एक दूसरे के जानी दुश्मन है तो मुल्क वाकई एक दूसरी मत की तरफ चला जाए। ये जो ऑडियो लीक्स हैं ये नून लीग के लिए, फिलहाल नून लीग के लिए ये ऐसे हैं जैसे ये एक नाइटमेयर इनके लिए बन चुकी हैं। आपको बताएं कि ये इस ऑडियोज में मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में, एमकेएम वालों के बारे में और पीपल्स पार्टी के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें करते हुए पाए गए हैं कि अगर ये डाटा लीक होता है तो मेरा नहीं ख्याल ये गवर्नमेंट 24 आवर्स से ज़्यादा चल सके। और दूसरी जानब ये साहब आ रहे हैं जो डार साहब, इसहाक डार साहब को जो है वो आने से पहले ही सेनेटर भी बनाया जा चुका है किस्म का, और उसके साथ साथ उनको वजारत भी दी जाएगी। और इस ऑडियोज में भी आप डार साहब की तारीफें सुन सकते हैं मरीम नवाज से भी, और वो जो कल हुकूमती अफसर बात कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब से ऑडियो के अंदर, तो उसमें भी ये आप इस तरह की बातें सुन सकते हैं। सागदार की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, मुफ्ता इस्माइल साहब को बेइज्जत किया जा रहा है मरीम नवाज की तरफ से अपने चचा को कहते हुए कि ये इसने ये कर दिया वो कर दिया। सारे काम आप लोगों ने मुफ्ता इस्माइल से करवाए हैं, उसको आपने अवाम में से ही गंदा करवाया, उसके बाद आप सागदार को ला के उसकी जगह पर बिठाना चाहते हैं क्या कि ये हमारे मुल्क के साथ ये लोग, ये सियासतदान सिंसेयर हैं। ये ऑडियोज अगर लीक होती हैं तो अवाम के आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, बल्कि ऑलरेडी अवाम को सारा कुछ पता है, लेकिन बस हम लोग को ज़रा पागल बनने का ज़्यादा शौक होता है, तो इस वजह से हम लोग इनके पीछे पीछे घूमते हैं। दूसरी जानब आपको बताएं कि सपाक मुजरम जो था शाहनवाज अमीर साहब जो है उसको 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ऊपर पुलिस के हवाले दोबारा से कर दिया गया अदालत से, और रात के 12 बजे के बाद उनके जो वालिद साहब हैं याज अमीर साहब, उनको भी घर से गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी वाइफ को भी तकरीबन सुनने में आ रहा है कि गिरफ्तार किया जा चुका है। अब इनकी गिरफ्तारी का जो मामला याज अमीर साहब की, चूँकि ये एक सीनियर सहाफ़ी हैं और कुछ दिन पहले भी इनको जो है वो मार पीट की गई थी इनके साथ, इनके कुछ बयानात के ऊपर जो इन्होंने इमरान खान साहब से बात करते हुए या उधर जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें इन्होंने कुछ बयान दिए थे, उसके बाद इनको काफ़ी ज़्यादा मारा गया था। अच्छा, आपको बताएं कि क्योंकि इनके जो मामला अभी सारा कुछ ये इस्लामाबाद में हो रहा है और कत्ल केस जो है वो शाहनवाज के ऊपर है और उनके फादर को चूँकि गिरफ्तार किया गया, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से गवर्नमेंट जो है वो अयाज मीर साहब की जान छोड़ देंगी। 109 के तहत जो है अगर ये जुर्म साबित हो जाता है तो आपको थोड़ा सा पीछे तारीख में लेके जाते हैं कि जो जुल्फ़कार अली भट्टो साहब थे उनको भी 109 के तहत सजाए मौत दी गई थी। तो लेकिन इनको जो है साबित करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आजकल का दौर है, देखते हैं क्या होता है। याजमीर साहब का मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हाथ हो इस कत्ल में। शाहनवाज साहब को इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, बेशक वो किसी का भी बेटा हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो सारा जो है वो भी किसी ना किसी की तो बेटी है ना, तो इस वजह से उसको जो है उसका हक मिलना चाहिए, उसको नाजायज़ कत्ल करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। मैं यहाँ पे ये दुआ करूँगा कि जो ये डाटा लीक हुआ है तो इस डाटे के एवज गवर्नमेंट जो है वो इतना पैसा देने के लिए हैकर को तैयार है। अगर ये हैकर पैसा लेने के बाद भी ये ऑडियोज लीक कर देता है तो फिर गवर्नमेंट कहाँ पे खड़ी होगी। पाकिस्तान
एट स्टेक, अगर मैं ये ना कहूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान एट स्टेक, क्योंकि इन लोगों की इन गलत पॉलिसियों की वजह से हमारी एजेंसियों को क्या खबर नहीं हुई कि ये डाटा लीक हो गया है और कैसे लीक हो गया है, ये डाटा कौन लीक करवाता है। और जेन्युइनली अगर इसमें एस्टेब्लिशमेंट की भी ऑडियोज हुई तो हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। हमारी खारजी पॉलिसी, हमारी दाखिला पॉलिसी, हमारी बहुत सारी ऐसे मामला के ऊपर ये लोग डिस्कशन करते हैं। अगर 100 घंटे की वाकई ऑडियोज हुई इसके अंदर और ये लीक हो जाती है तो हमारा मुल्क पाकिस्तान एट स्टेक, ये गलत नहीं होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर कोई ऐसा हुक्मरान मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन जैसे मुनाफिकों से बचाए, हमें और हमारे मुल्क को। आमीन सुमा आमीन। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।